हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल कॉमर्स ग्रुप 4JRF। सो गाइस, मेरा नाम है वंदना राघव और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए यूजीसी नेट की कॉमर्स की यूनिट नंबर 2, जो कि है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। और आज का सेशन हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, जो कि पूरा पीवाईक्यू बेस्ड होगा। और मुझे ये विश्वास है कि अगर हम इन क्वेश्चन को कर लेते हैं पार्टनरशिप के, क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें पार्टनरशिप के क्वेश्चन रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो अगर हम इन क्वेश्चन को कर लेते तो मुझे नहीं लगता कि आपका आने वाले एग्जाम में कोई भी पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन छूटने वाला है। तो अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप जरूर से हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड होती है, क्योंकि कॉमर्स के बच्चों को जो कि आसानी से नहीं मिलते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती है और आपके डाउट भी सॉल्व किए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये भी हमारा पीवाईक्यू है और इसमें बोला हुआ है कि एक्स वाई जेड जो है वो 3 साझेदार है और अपने लाभ हानि को 10, 6 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। एक को 1/10 का शेयर के लिए प्रवेश दिया गया है, जो कि न्यू पार्टनर है। नया लाभ बांटने का अनुपात क्या होगा? अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, अब से पहले जो भी मैंने आपको टॉपिक समझाए थे, तो उसमें भी मैंने इस तरीके के क्वेश्चन कराए हुए हैं। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर के फॉलो कर सकते हैं। और जिन्होंने मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियो को देख लिया है वो हमारे इस वाली वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें बोला गया है कि हमारा एक्स है एंड हमारा वाई है और हमारा जेड है, जो कि हमारे पुराने पार्टनर्स हैं। तो इसमें हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा गया है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा पेन नहीं चल रहा है। तो इसका शेयर है 10 का और इसका शेयर है 6 का और इसका शेयर है 2 का। और अगर मैं इनके तीनों के टोटल शेयर की बात करूं तो वो है 18। ठीक है, और अगर मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के फॉर्मूले की बात करूं तो वो मेरा होता है ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो भी ये सेक्रीफाइस करते हैं। तो मेरा क्या आ जाता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता है। तो मेरे को जो अब क्या करा गया है कि ए को एज अ पार्टनर एडमिट किया जा रहा है 1/10 रेशियो के लिए। तो अगर मैं इसका रिमेनिंग शेयर निकालूं तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम टोटल प्रॉफिट को क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। और 1 में से 1/10 जो ले जा रहा है वो ए ले जा रहा है, तो मैं क्या करूंगी? 1 में से 1/10 को माइनस कर दूंगी, जो कि मेरा शेयर जो बचेगा रिमेनिंग वो बचेगा 9/10 बचेगा। ठीक है, तो 9/10 बचेगा। तो अब मैं क्या करूंगी? इस 9/10 को इन तीनों के शेयर में बांटने की कोशिश करूंगी। जहां अगर मैं एक्स के लिए बांटू तो एक्स का पुराना शेयर है 10/, और इसका मैं अब निकाल देती हूँ 9/10 के रेशियो में। तो ये हो जाएगा मेरा 90/180। ठीक है, अगर मैं वाई को निकालूं तो वाई का पुराना शेयर है 6/18 का। मैं निकाल देती हूँ इसका 6/18 को भी 9/10 में बांट देती हूँ। 6 9 54 और ये भी बचेगा 180। ठीक है, जेड का निकालूं तो जेड का पुराना शेयर है 2/18 और इसको भी मैं 9/10 में बांट देती हूँ। तो ये भी मेरा हो जाएगा 18/180। ठीक है, तो अगर मैं न्यू शेयर की बात करूं तो न्यू शेयर अगर मेरा निकल के आएगा तो वो निकल कर आएगा मेरा 19/180। फिर इसका निकल कर आएगा 54/180 एंड इसका जो निकल कर आएगा वो आएगा 18/180। और अगर मैं बात करूं जो तीन है पार्टनर है, वो आ रहा था हमारा कितने के लिए? 1/10 के लिए। तो इसका मेरे को डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो इसको भी मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको 18 से। इससे 18 से ऊपर और 18 से ही नीचे। ठीक है, तो अब इसका जो न्यू शेयर निकल के आएगा वो आएगा 90 रेशियो 54 रेशियो 18 रेशियो 18, जो कि है हमारा किसका? एक्स वाई जेड एंड ए का। तो अगर मैं इसको छोटा करने की कोशिश करूं तो ये मेरा रेशियो बन जाएगा। इसको अगर मैं टेबल से आपको छोटा करके देख लेना, 5 रेशियो 3 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो एंड 1। ये चल क्यों नहीं रहा है? 1:1। ठीक है, तो ये मेरा न्यू शेयर निकल के आ जाएगा, जो कि अभी रिलेटेड होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी से। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5:3:1:1। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो अभी क्या है ना, जो मैं एमसीक्यू जो प्रैक्टिस करा रही हूँ
जो कि न्यूमेरिकल है, उसको आप वीडियो पोस्ट करके पहले आप उससे सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि किसी फर्म का विघटन कब होता है, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कब होती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है कॉन्सेप्ट की। ठीक है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन का फर्म का मतलब क्या होता है, जब किसी फर्म के सभी साझेदारों का विघटन हो जाए, क्या हो जाए, सभी साझेदार उसमें इंसॉल्वेंट हो जाए, तब क्या होता है, वो फर्म भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। या फिर कोई वो इलीगल काम कर रहे हो तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर किसी फर्म में ए, बी एंड सी पार्टनर है, ठीक है, और ए बी सी पार्टनर में से बी रिटायर हो जाता है, क्या हो जाता है, बी रिटायर हो जाता है, तो क्या फर्म खत्म हो जाएगी, बताओ जरा, क्या फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो आंसर होगा हमारा नो, फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ फर्म फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं पार्टनर्स की सहमति से कि फर्म का उद्देश्य पूरा हो गया, फर्म को हम खत्म करना चाह रहे हैं, तो क्या पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, तो क्या पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, तो आंसर होगा यस। तो ऐसा एक स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आ चुका है पहले कि अगर हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, मतलब एक या दो की पार्टनरशिप टूटती है, तो हमारी फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता। लेकिन अगर हमारी फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो हमारी पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, और इसके अभी इसका एक बार और कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दे ताकि आपको इसे करने में आसानी हो। ठीक है, हमारे ऑप्शन है कि फर्म कब खत्म होते हैं, किसी एक भागीदार की मृत्यु या दिवालियापन से, कोई एक भागीदार इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो क्या हमारी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, आंसर इज नो। रिटायरमेंट ऑफ एनी वन पार्टनर, एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाए तो क्या फर्म खत्म हो जाएगी, नहीं, पार्टनरशिप खत्म हो सकती है लेकिन फर्म खत्म नहीं होगी, ठीक है। अगर अभी खत्म हो जाए पार्टनरशिप की तो क्या फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बोल रहा है बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, ऑल बट वन पार्टनर। अब मान लो पार्टनरशिप तो कम से कम दो आदमी तो चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट दो पीपल तो चाहिए ही चाहिए। और अगर उसमें से एक ही पर्सन बच जाता है और बाकी सभी साझेदार छोड़ के भग जाते हैं, तो क्या होता है, फर्म भी डिसॉल्व हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कि सभी भागीदारों के दिवालिया होने से सिवाय एक के। अगर एक पार्टनर बचता है तो फर्म का डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप का मतलब ही होता है कि दो या दो से ज्यादा लोग। और अगर यहाँ पर एक ही इंसान बच रहा है तो वो फिर 1% कंपनी हो जाएगा ना, 1% कंपनी हो जाएगा उसका, तो फिर जो पार्टनरशिप की बेसिक कंडीशन है वही वो पूरी नहीं करेगा, तो फिर क्या ही फायदा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि जितना भी मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रही हूँ करा दूं, बाकी जो अदर कॉन्सेप्ट है वो मैं क्या करूँ, आपको क्वेश्चन के माध्यम से पूरे कराऊं, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बोला है एक्स वाई जेड भागीदार का अनुपात क्या है, 2:10 है, एंड 2:5 है, एंड 1:10 है, और एक्स इसमें से क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो शेष भागीदारों का नया अनुपात क्या होगा। तो मतलब हमें फिर से निकालना है कि हमारा न्यू रेशियो क्या होगा। अब देखो इसमें है एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। एक्स का रेशियो 2/10, वाई का रेशियो 2/5, एंड जेड का रेशियो है 1/10। अब देखो ये वाई का रेशियो ना कुछ मैच सा नहीं कर रहा, जब तक इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तब तक हम सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो मैं क्या करती हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ऊपर से नीचे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4/10। अब ये इसका भाई भाई लग रहा है ना, सबके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब बोल रहा है इसमें से जो एक्स है हमारा वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या मतलब वो निकल रहा है, सेवानिवृत्त हो गया, मतलब रिटायर हो गया है एक्स, ठीक है। और इसमें फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अगर इसमें फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है तो जो मेरा रिमेनिंग शेयर बच गए इन दोनों के, एक्स ओ सॉरी वाई और जेड के, वो क्या बच गए, 4:1। तो मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी तक मैंने आपको रिटायरमेंट से या फिर डिसोल्वेशन से मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट नहीं कराया है, लेकिन मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपको वो सब चीजें कवर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और जितना आप प्यार देंगे तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके लिए मैं लाइव क्लास भी लेकर के जल्द से जल्द आऊँ, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ए और बी साझेदार हैं जो लाभ को 2:3 के रेशियो में बांटते हैं, और सी एक व्यापार में हिस्सेदारी लेने के लिए स्वीकार होता है। अब इसमें मुझे क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। आ गया ऑप्शन मेरा ये रहा। तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालती हूँ। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि जब मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कहा जाए, क्या निकालने के लिए कहा जाए मुझसे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कहा जाए, और मुझे कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन ना दी हो, बस मुझे ये दिया हो कि 1/, मतलब 1/4 के लिए कोई आ रहा है, या मतलब सिर्फ आने आने का दिया गया हो, और वो कितना कितना शेयर किसी से ले रहा है वो बातें नहीं दी हुई हो, तो जितना मेरा रिमेनिंग जो मेरा शेयर होता है ना ओल्ड वाला, वही मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होता है।
तो ये तो एक होगी शॉर्ट ट्रिक जो कि हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं अगर याद रह जाए तो। अगर फिर भी याद नहीं रहती तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं नई तरीके से निकलवाती हूँ। अब माना कि सी जो आ रहा है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, लेकिन अगर मैं मानू टोटल शेयर मेरा 1 था और वो 1/4 के लिए आ रहा है, अगर मैं 1 में से 1/4 माइनस कर दूं तो ये बचेगा 3/4। अब इस 3/4 को क्या करेंगे, एक्स ए और बी दोनों बांट लेंगे, तो ए का शेयर है 2/5 और बी का शेयर है कितना है 3/4 का, दे देंगे इसको 3/5। तो अगर मैं इन दोनों का निकालू तो ये आ जाएगा मेरा 3 2 6 एंड 20, और ये आ जाएगा 3 3 9/20। और अगर मैं 6 और 9 का अगर मैं छोटा करती हूँ, 3 से काट देती हूँ, 3 2 6 एंड 3 3 9, तो तब भी 2/3 आ गया। शॉर्ट ट्रिक से अगर हम करेंगे तो अगर सिर्फ इतना दे रखा है कि वो इतने हिस्से के लिए आ रहा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होती, तो हमारा ओल्ड वाला जो रेशियो है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसका आंसर 2/3 है। इसके बाद आता है कि एक्स और वाई एक फर्म में 2:1 के रेशियो में वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं और वो जेड को एडमिट करते हैं 1/3 के लिए। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूँ कि आप खुद ही सोल्व कर ले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी है, अभी हम इस टाइप का क्वेश्चन करके भी आए हैं। मैं चाहूँ तो इसको मैं आपको होमवर्क भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी हम रिकॉर्डेड कर रहे हैं तो अभी मैं आपको पूरा सॉल्व भी करा देती हूँ। ठीक है, तो एक्स और वाई पार्टनर है जो कि 2:1 में बांटते हैं अपने शेयर को। ठीक है, अब वो 2:1 के रेशियो में बांट रहे हैं, लेकिन जेड को ला रहे हैं वो 1/3 के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकल रहा, तो हम वहां पे ये वाली शॉर्ट वाली ट्रिक यूज ही नहीं कर सकते, तो हमको पूरा निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो पूछ रहा है, तो हम जेड का क्या करेंगे, वन वन माइनस 1/3, सॉरी ये रिमेनिंग पार्ट निकाल रहे हैं, हम रिमेनिंग पार्ट निकाल रहे हैं, तो ये आएगा 2/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2/3 को 2/3 में बांट देंगे, यहाँ पर हम 1/3 को फिर 2/3 में बांट देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 1 2 और ये हो जाएगा 9। और इसका अगर मुझे शेयर सेम करना है तो इसकी मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई 3 से कर दूंगी, तो ये हो जाएगा मेरा, सॉरी इसकी नहीं 1/3, 1/3 की कर दूंगी, ये हो जाएगा 3/9। और अगर मैं न्यू शेयर की बात करूँ तो 4:2:3 इसका न्यू शेयर हो जाएगा, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद इससे बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है या कुछ हो रहा है तो हम किस तरीके से उनकी पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसका वो बताऊं तो सबसे पहले हम लीगल चार्जेस देते हैं। क्या देते हैं, अगर कोई हम जैसे हमें फर्म डिसॉल्व करनी है तो हमें लिक्विडेटर हायर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लिक्विडेटर हायर करना पड़ता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें बहुत सारे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो इसमें बोला गया है सिक्योर क्रेडिटर्स, अनसिक्योर क्रेडिटर्स, या पार्टनर्स हु हैव गारंटेड लोन, ग्रांटेड लोन, या फिर पार्टनर्स हु हैव कंट्रीब्यूट ओवर एंड अबव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो अब हम इसको सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन यूजीसी नेट में फेवरेट क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूँ एनटीए की तो जरूर से आपको ये इसमें तो बहुत ज्यादा, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमारे फर्म का विघटन हो रहा है तो कोई सिक्योर क्रेडिटर्स है जिनको हमने सिक्योर कर रखा है कि अगर हमारे फर्म डिसॉल्व होती है तो हम आपको सबसे पहले पेमेंट करेंगे। इससे पहले क्या होता है कि इससे पहले ना 2 ऑप्शन हो जाते हैं कि अगर हम जैसे कि फर्म का डिसॉल्व होने के लिए ना लिक्विडेटर लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, जब लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इसके चार्जेस लगते हैं जब ये आता है, तो इससे पहले हमें वो पे करने पड़ते हैं, लिक्विडेटर का जो भी रेम्यूनरेशन है या जो भी चार्जेस है वो देने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले फिर पेमेंट करते हैं उसके बाद सिक्योर क्रेडिटर्स की, जिनको हमने सिक्योरिटी दे रखी है कि अगर हमारी फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद में अनसिक्योर क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो बाहर के लेनदार हैं, सबसे पहले हम उन्हीं को तो निपटाएंगे। फिर उसके बाद ऐसे पार्टनर जिन्होंने हमारे फर्म को लोन दिया है, अगर हम बाहर के लोगों को निपटा देते हैं तो हमारी पहली जो वो बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बनती है कि अगर हमारे पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो हम उसको पेमेंट करेंगे। और फोर्थ नंबर पे बचता है कि वो पार्टनर जिनको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या देते हैं, अपना हिस्सा देते हैं। तो फोर्थ नंबर पे हमारा ये आ जाएगा, तो इसमें हमें सीक्वेंस में लगाने की जरूरत ही नहीं थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा, और इसको जरूर से कर लेना। और रिपीटेड पीवाईक्यू अगर मैं कहूँ तो रिपीटेड पीवाईक्यू है, सारे बार बार आते हैं। ठीक है, फिर सबसे फेवरेट टॉपिक जो कि मैंने अभी तक नहीं कराया आपको कॉन्सेप्ट में, लेकिन मैं आज आपको एज अ न्यूमेरिकल पोर्शन आपको करा दूंगी। ठीक है, तो बोल रहा है इसमें कि ए और बी है, ए और बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बुक शोड गुडविल इज 3000 रुपी, कि उसकी बुक कितनी गुडविल शो कर रही है 3000 की, और सी आ रहा है उस फर्म में कितने के लिए 1/3
फोर्थ शेयर के लिए, और वो 10,000 रुपए एज अ कैपिटल लेकर के आ रहा है, बट ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल 3,000। लेकिन वो जो 3,000 की जो गुडविल है ना, वो नहीं लेकर आ रहा है। क्या नहीं लेकर आ रहा? 3,000 की गुडविल नहीं लेकर आ रहा है। ठीक है, तो अब उसने बोला है कि क्या करना है हमको, कि अब इसके ट्रीटमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो देखो 3,000 की गुडविल तो वो है जो बुक में शो कर रखी है। अब जो ये आ रहा है हमारा सी पार्टनर, वो 1/4 के लिए आ रहा है, और 1/4 के लिए जो गुडविल आ रहा है वो ला रहा है 3,000 की। तो 1/4 हिस्से के लिए ला रहा है, तो 3,000 की गुडविल आ रहा है। अभी हमें टोटल गुडविल का तो कुछ पता ही नहीं है, तो जब हमें टोटल गुडविल का नहीं पता, तो हम टोटल गुडविल निकालते हैं। पहले इसकी क्या करेंगे, टोटल गुडविल निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल गुडविल कैसे निकालेंगे, अगर 1/4 हिस्सा जो है वो 3,000 के बराबर है, और अगर मैं इसका पूरा 1 का हिस्सा निकालूं, तो मैं इसकी क्या कर देती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 3,000 मल्टीप्लाई 4 करूंगी तो ये आ जाएगा, सॉरी 30,000 की कर दूंगी तो ये आ जाएगा 1,20,000 रुपए। और 1,20,000 रुपए में से हमारे 30,000 रुपए क्या कर रखे हैं, बुक में शो कर रखे हैं गुडविल में, जो कि फर्स्ट लाइन बोल रही है कि बुक में शो कितने की हो रही है, 3,000 की गुडविल हो रही है। सॉरी 3,000 है ना ये, हाँ तो ये 12,000 हो जाएंगे, सॉरी गाइस, ये 12,000 ही हो जाएंगे। 30,000 कहाँ पे आ गई, 12,000 ही हो जाएंगे, ये 3,000 हो जाएंगे, और बची हुई गुडविल जो बुक में शो नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है कितने की, 9,000 रुपए की। कितने की नहीं हो रही है, 9,000 रुपए की, ये भी 3,000। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, जो बुक की गुडविल है उसको मैं 9,000 रुपए से इंक्रीज कर दूंगी, क्योंकि 9,000 की जो गुडविल है वो हमारी बुक में शो नहीं करी हुई है, तो मैं गुडविल की वैल्यू को भी 9,000 से इंक्रीज कर दूंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसके आगे मैं हिडन गुडविल के भी कॉन्सेप्ट कराने वाली हूँ। जरूर से ये वीडियो तो आपके लिए मतलब रामबाण सिद्ध होने वाली है। अगर आपने इस वाली स्लाइड के सारे क्वेश्चन कर लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई क्वेश्चन छोड़कर आएंगे अपना एग्जाम में। ठीक है, फिर देखो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम ही है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, तो इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे ज्यादातर आते हैं। बोल रहा है एक्स वाई जेड प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं 6:5:3 के रेशियो में, और इसने ए को लिया है 1/8 पार्ट के लिए, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो भी मैंने आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलवा रहा है और फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हमारा पुराना वाला शेयर ही क्या हो जाएगा, हमारा नया शेयर बन मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुझे सॉल्व कराने की नीड नहीं है। ठीक है, तो अब आगे निकालते हैं। बोल रहा है कि जब किसी फर्म का विघटन हो जाता है, मतलब कोई फर्म डिसॉल्व होने वाली होती है, तो साक्षात्कार पर जो लाभ होता है या हानि होती है, वो साझेदार कैसे बांटेंगे आपस में। तो देखो, अगर इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने मेरी पहली क्लास ली होगी पार्टनरशिप की, कि अगर पार्टनरशिप डीड है, अगर पार्टनरशिप डीड है, क्या है, पार्टनरशिप डीड है, तो जैसा पार्टनरशिप में लिखा हुआ है उसी हिसाब से वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटेंगे। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, सर यहाँ किल्तों में अगर वो नहीं है, तो इक्वल बांटते हैं। क्या करते हैं ये, फिर इक्वल बांटते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जिसमें अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, उसी के उसमें ये लोग बांट देंगे अपना जो भी इनका लाभ हानि होगी वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोल रहा है इसमें, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन ऐड कर रखी है, कि जब किसी फर्म का विघटन होता है, मतलब कोई फर्म डिसॉल्व होती है, तो उसकी सभी संपत्तियां बेची जाती हैं। देखो, जो संपत्तियां होती है वो बेची जाती है, और जितनी भी उनकी लाइबिलिटीज होती है उनको पेमेंट किया जाता है। इसी से क्या होती है, या तो उनको फर्म को कोई प्रॉफिट हो रहा होता है या फिर कोई लॉस हो रहा होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। और ये जो रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो साझेदारों के बीच लाभांश अनुपात में, मतलब जो भी रेशियो उन्होंने डिसाइड करा होता है, अगर भागीदारी अनुबंध है, मतलब पार्टनरशिप डीड है, तो उसी में बांटेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इसको इक्वल रेशियो में वो बांटते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोल रहा है जब कोई व्यवसाय खरीदा जाता है, क्या कह रहे हैं, कि when a business is purchased, any amount paid in excess of the total assets minus the liabilities taken is called। बोल रहा है कोई बिजनेस हम खरीद रहे हैं, मान लो किसी बिजनेस की वैल्यू है 1,00,000 रुपए, कितनी है, 1,00,000 रुपए, लेकिन अगर मैं उसकी फर्म की बात करूं, तो उसमें मान लो असेट्स की बात करूं, तो वो मान लो 90,000 ही है। तो ये जो एक्सेस आया 10,000 का, क्या आया, एक्सेस आया 10,000 का, तो इसको क्या कहते हैं, क्या इसको शेयर प्रीमियम कहते हैं, गुडविल कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास ली है, तो मैंने उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि जो भी एक्सेस अमाउंट होती है हमारे एसेट से ज्यादा, जो हमारी बिजनेस को परचेज किया जाता है, सेल किया जाता है, तो जो एक्सेस अमाउंट होती है वो क्या होती है, गुडविल होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी गुडविल होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों में काफी प्रॉब्लम होती है कि राम और श्याम क्या है, पार्टनर है एक फर्म में, और उनका जो कैपिटल है वो कितने 4,80,000 एंड 3,10,000। उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/4 के लिए, एंड गणेश जो है वो 3 लाख रुपए अपने कैपिटल के लिए लेकर आया। फर्म की गुडविल क्या हुई, एक तरीके से हिडन गुडविल का, देखो इसमें हिडन गुडविल है, इसमें क्या है हिडन गुडविल, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं हम, हिडन गुडविल कहते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको कराने वाली थी, फिर मुझे लगा कि आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से करा देती हूँ। तो हिडन गुडविल निकालने के लिए काफी बार आ जाता है। तो देखो कैपिटल दी हुई है खाली, लेकिन गुडविल नहीं दी गई है फर्म की, ठीक है। तो कैपिटल कितनी दी गई है, राम की दी गई है, श्याम की दी गई है, ठीक है। और नया पार्टनर कौन है, गणेश, जो कि हमारे गणेश सर भी हैं, ठीक है। तो उनकी गुडविल दी गई है, तो दिया गया है इसका है 4,80,000 रुपए, इसका दिया गया है 3,10,000 रुपए। और अगर मैं गणेश की गुडविल की भी बात करूं, सॉरी गुडविल नहीं, सॉरी कैपिटल की, तो वो दी गई है 3 लाख रुपए, ठीक है। और अगर मैं तीनों का टोटल करती हूँ तो ये आ जाता है 0,000 एंड 8,119 और 437 एंड ये हो जाएगा 10,90,000 रुपए। ये है फर्म की टोटल कैपिटल, क्या है टोटल कैपिटल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि गणेश आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए, कितने के लिए आ रहा है गणेश, 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है। अभी हमने प्रीवियस क्या किया था, तो 1/4 के लिए वो बेचारा 3 लाख कैपिटल आ रहा है अपने हिस्से के लिए। तो अगर मैं इसका टोटल फर्म की कैपिटल की बात करूं, टोटल की बात करूं, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 लाख रुपए। तो फर्म की जो जिस हिस्से के लिए आ रहा है तो है 12 लाख, लेकिन अगर फर्म की टोटल कैपिटल की बात करूं जो मुझे वास्तव में दिखाई दे रही है, वो है हमारी 20,90,000। तो हमारा बचा कितना, हमारा बचा 1,10,000 रुपए हमारे बच गए। तो ये 1,10,000 जो बचे, ये बचे हमारे गुडविल के। अगर वो फर्म की, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि गुडविल कितनी है टोटल, तो टोटल गुडविल आती है 1,10,000 रुपए, जो कि होता ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसने तो क्या पूछा, इसने पूछा गणेश की गुडविल का हिस्सा बताओ भाई कितना होगा। तो अब मैं क्या करूंगी, इस 1,10,000 का 1/4 हिस्सा निकाल लूंगी। 4 2 8 एंड 4 7 20, 4 5 20 एंड उसके बाद में फर्दर 2 zeros। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गणेश की गुडविल का हिस्सा आ जाएगा। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो कम से कम आप 2 बार क्वेश्चन को रीड करें। बच्चे क्या करते हैं कि इसी को जल्दी जल्दी क्या करेंगे, 1,10,000 रुपए गुडविल आ गई और ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करके आ जाएंगे। लेकिन लास्ट वाली लाइन में बोला है कि गणेश का निकालना है हमें गुडविल का शेयर, जो कि कितना आ रहा है 27,500 आ रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। बोल रहा है कि ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, एबीसी एक फर्म में साझेदार है जो कि लाभ हानि कितने में बांटते हैं, 4:3:2 के रेशियो में बांटते हैं। और डी को उन्होंने 1/8 हिस्सा दिया है। अब यहाँ पे देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकालना, यहाँ पे निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं इसका, ए है, बी है, चल क्यों नहीं रहा है, ए है, बी है एंड सी है, ठीक है। और वो आ रहे हैं 4:3:2 के, उनका पुराना शेयर है। और जो डी आ रहा है वो आ रहा है 1/8 हिस्से के लिए। तो अगर मैं फर्म की टोटल शेयर 1 मानती हूँ, तो 1/8 को अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 7/8 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा 7/8, ठीक है। अब मैं निकालती हूँ इनका ए का, बी का और सी का नया वाला शेयर, क्या निकालती हूँ, ए बी और सी का नया वाला शेयर निकालती हूँ। तो बस इतना ही दिया ना, हाँ ठीक है। तो ए का पुराना शेयर क्या है, 4/9, ठीक है। और इसको हम 7/8 में क्या करते हैं, बांट देते हैं। कहाँ चल रहा है भाई, एक सेकेंड। तो मैं क्या करती हूँ, इसको 7/8 में बांट देती हूँ, ठीक है। 7/8 में तो हो जाएगा 7 1 7, 7 4 28 और 9 8 72, ठीक है। फिर बी का क्या शेयर था पुराना वाला, 3/9, और इसको भी हम क्या करते हैं 7/8 में बांट देते हैं। तो 3 7 21 एंड ये भी 72 हो जाएगा। और वहीं अगर मैं सी की बात करूं तो सी का है 2/9 और इसको भी मैं 7/8 में बांट देती हूँ। 7 2 14 एंड ये भी 72 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डी की बात करती हूँ, डी का शेयर था 1/8, जो कि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो रहा, तो मैं इसकी भी क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई 9 से कर दूंगी। तो ये आ जाएगा मेरा 9/72। अब देखो 28, अगर मैं न्यू शेयर की बात करूं, ए की, बी की, सी की एंड डी की, तो मेरा न्यू शेयर क्या निकल के आ रहा है, 28:21:14
18:9। तो मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो बैलेंस शीट में निकाले गए भागीदार का बकाया राशि उसकी क्या बन जाती है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी है लेकिन आता है बार बार। तो बोल रहा है अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर। अगर कोई फर्म से हमारा पार्टनर जा रहा है, क्या है, अगर मान लो किसी का रिटायर हो रही है, रिटायरमेंट हो रहा है, सॉरी, रिटायरमेंट हो रहा है किसी का, या किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, और वो फर्म छोड़ करके जा रहा है, मान लो, मतलब बेसिक रीजन क्या है कि वो फर्म छोड़कर जा रहा है और उसका कुछ हिस्सा हमारे पास बच जाता है अगर बैलेंस शीट में, तो हम उसकी राशि को एज अ लोन डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम उसको फिर लोन की तरह चुकाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो बोल रहा है एक फर्म एक्स और वाई की गुडविल का मूल्य कितना है, 30,000 रुपए है। ठीक है, और किताबों में कितना दिखा रखा है, 12,000 रुपए। जेड जो आ रहा है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और वो उसको अपनी गुडविल की कितनी अमाउंट लेकर आनी चाहिए, तो उसको गुडविल की कितनी अमाउंट लेकर आनी चाहिए अपने साथ। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है, 30,000 रुपए है। ठीक है, और उसको बुक में दिखाया गया 1/4 के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, हम्म, तो फर्म की गुडविल इतनी दिखा रखी है लेकिन बुक्स में इतनी दिखा रखी है 12,000 रुपए, और ये इसी के लिए आ रहा है। तो अगर मैं इसी के हिसाब से टोटल गुडविल निकालूं तो ये मेरी कितनी आ जाएगी, 48,000 आ जाएगी अगर मैं कैपिटल निकालूं फर्म की एक तरीके से। ठीक है, तो 48,000 तो दिखाई हुई है और बुक में दिखा रखी है 30,000 रुपए। कितनी, 30,000। तो 18,000 का डिफरेंस बचा। अब 18,000 का कौन लेकर आएगा, 1/4 हिस्सा लेकर आएगा कौन, जो भी लेकर आएगा, मतलब जो भी जेड आ रहा है। तो इसको निकाल देंगे, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, और फर्दर दो जीरो आ जाएंगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर मैं नेक्स्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। देखो एक्स और वाई क्या है, वो 7:3 के रेशियो में बांट रहे हैं, और जेड वो है, वो आया 3/7 के लिए, जिसमें वह एक्स से, अब यहाँ पे क्या है, एक्स से, देखो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है ना क्वेश्चन को पढ़ना। और ये वाई से, ऊपर भी देखो फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम। देखो अगर लिखा होता है ऑफ, क्या लिखा होता है, देखो इस चीज को समझ लो, आपको आगे भी काम आएगा। अगर लिखा होता है एक्स का मतलब ऑफ, बाई का या का लिखा होता है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और अगर फ्रॉम यानी कि से लिखा आ जाए तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। ठीक है, ये चीज को बड़ा अच्छे से ध्यान करो कि बच्चे इस चक्कर में क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो एक्स वाई का जो पुराना शेयर है वो है 7:3। अब जेड भाई साहब आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे 3/7 के लिए, तो ये तो आ रहे हैं इतने के। अब ये क्या कर रहे हैं कि एक्स से क्या कर रहे हैं, एक्स का टोटल शेयर क्या है, 7/10। अब एक्स से ले रहे हैं वो 2/7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ना कि हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। बाई का है 3/10 और इससे भी क्या कर रहे हैं, ये 1/7 ले रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 70, और 10 7 70 एंड 7 7 49। फिर 7 का इसमें करेंगे तो 10, और 10 2 जा 20। तो मतलब इसका जो बचेगा, एक्स का जो शेयर है वो कितना बचेगा अभी, 29/70। ठीक है, फिर अगर मैं वाई का निकालूं तो वाई का भी क्या हो जाएगा, एलसीएम 70 और 7 7 3 जा 21। फिर 7 का 10 में करेंगे और यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 11/70। और जो हमारा जेड भाई साहब है वो आ रहे हैं 3/7 के लिए, इनका डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 30/70। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एक्स, वाई और जेड तीनों के न्यू शेयर की, तो ये आ जाएगा मेरा 29:11:30, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये जो बेस्ट क्वेश्चन थे ना, टॉप 15 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई, और मुझे नहीं लगता कि मैंने पार्टनरशिप का ऐसा कोई क्वेश्चन छोड़ा है जो आपको समझ में ना आए। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं इसकी पीडीएफ शेयर करने वाली हूँ, तो आप जरूर से उन दोनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 के दोनों के अलग अलग चैनल है। दिन भर में 2-2 बार उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है, और मैं जितना भी कंटेंट आपको पढ़ा रही हूँ मैं वहीं पे प्रोवाइड करने वाली हूँ हर किसी को, तो आप जरूर से उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच। अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है
तो आप ज़रूर से लाइक कर दीजिए इस चैनल को एंड शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़। राधे-राधे।